ओम साई राम। सभी साईं बाबा भक्तों का मेरा प्रणाम। मैं लक्ष्मी कुमारी साई गीता चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। इस बार मैं मेरा और एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्या है कि मेरे मन में जो एक्सपीरियंसेस है साईं बाबा के, वो छोटे से छोटे आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये कुछ ऐसा मिरेकल बोल के नहीं है, माने ये एक्सपीरियंस हुआ वो टाइम में, वो मुझे माने मिरेकल से कम तो नहीं लगा। कैसा ऐसा है कि एक बार मैं, मेरी माँ और मेरा बेटा जब छोटा था शिरडी गए थे, साईं बाबा के दर्शन के लिए गए थे। तो फिर साईं बाबा का आरती के टाइम में हम लोग पहुँचे। साईं बाबा का आरती बहुत अच्छा गाए थे। हम सब लोग कभी कभी किताब तो देखते रहते, गाए थे। बहुत ही अच्छा लगा था, दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ था। उसके बाद ये द्वारका माई गए थे, चावड़ी मंदिर, और वहाँ जहाँ जो सच्चरित्र का पारायण करते रहते वहाँ पे जाके थोड़ा बैठ के थोड़ा देर वो करे थे। गुरुस्थान गए थे। पूरा माने साईं बाबा के मंदिर में जो जो माने देखने को है वो सब हम देखे थे। देख के पूरा ऐसा सुबह गए तो मंदिर में ही हम लोगों को दोपहर हो गया था। तो फिर हम लोग क्या करें, बाहर जाके हमारा पर्स वहाँ रखते हैं ना, वो अंदर लाने अलाउड नहीं है ना, नहीं लाने देते। तो फिर वो बाहर जाके वो पर्स लेके हम लोग होटल जाके कुछ खा लिए थे जाके। फिर उसके बाद नियर बाय शिरडी साईं बाबा के मंदिर का नियर बाय होटल में हम लोग एक रूम लिए थे। तो फिर होटल को जा रहे थे। होटल के जाने के पहले क्या हुआ, वहीं पे एक साइकिल पे एक ठोकरी लगा के रहता ऐसा वाला। इसमें एक लड़का जाम, बड़े बड़े जाम, मैंने गाँव बोलते देखे, बड़े बड़े जाम, इतने बड़े बड़े, हमारे हैदराबाद में तो उतने बड़े हम देखे नहीं, मिलते भी नहीं। कितने अच्छे अच्छे थे, बहुत अच्छे रहते वहाँ, बहुत अच्छे मिले थे। तो फिर हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत इम्प्रेस हो गए वो देख के। ठीक है, वो खरीदेंगे बोल के, मैं मेरी माँ दोनों खरीदेंगे बोल के उसको पूछे थे क्या क्या कैसा है बोले से। तब एक 10 रुपये में कुछ दिया था। तो फिर हम क्या सोचे थे, यहाँ हैदराबाद आने से यहाँ भी और किसी हमारे जाने माने लोग रहते हैं ना, उनको भी दे सकते हैं, हम ले लेंगे बोल के। ऐसा 6 कुछ ऐसा लिए थे, 6 और 8, हम उतना ठीक से याद नहीं है, लिए थे हम। तो फिर एक 10 रुपया तो मैं क्या कर रही थी, वो निकालने के लिए जो अच्छे अच्छे देखे निकाला अपने हाथों से बोल के मुझे था। तो फिर निकालना बोल के मैं क्या करी थी, मेरा पर्स जो है ना, वॉलेट है पर्स, वो मैं उसके टोकरी में रख के पहले ही उसको पैसे दे दिए थी। मैंने 10 रुपये 8 लिए तो 80 होता ना। अच्छा, उसको दे के पैसे मैं वो टोकरी में मेरा पर्स रख के चुन रही थी। चुन के अच्छे वाले, बड़े बड़े वाले लेके बैग में मैं एक कवर देता ना, उसमें डाल के जल्दी में। फिर टायर्ड भी हो गए थे, बहुत टायर्ड, सुबह से बैठे थे ना, टायर्ड भी हो गए थे। ठीक है, रूम जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे बोल के हम लोग गए थे। जल्दी में गए थे। वहाँ क्या है, होटल में तो हमारा रूम का चाबी तो वहीं पे रहता ना, लटका रहता, और हमारा चाबी लेके रूम पे चले गए थे। तो फिर हाथ पाँव धो के थोड़ी देर रिलैक्स होके बाद में हम लोग देख रहे थे। माने वो शाम को हमारा ट्रेन था शिरडी, शायद वो टाइम में शिरडी से नहीं, मनमाड से था ट्रेन टू हैदराबाद। तो फिर वहाँ तक तो कुछ टैक्सी में ऐसा जाने का था हमारा इरादा, वहाँ से जाके ट्रेन पकड़ के हैदराबाद आने का। वो रिजर्व हो गए थे। मैं हमेशा कैसी करती थी, 1 मंथ 1.5 मंथ पहले ही रिजर्व करके रखती थी। तो फिर हम लोग टिकट्स के लिए देखेंगे टाइम क्या है बोल के देखने से तब हमें रियलाइज हुआ, तब हमें याद आया कि हमारा पर्स हमारे पास नहीं है, हम कहीं तो छोड़े माने हमें याद नहीं आ रहा कहाँ छोड़े बोले से। वो मंदिर से जब बाहर आए थे वहां से तो टोकन देके वो हमारा पर्स डिपॉजिट करते ना, वो वाला हम वापस ले लिए थे वॉलेट। उसके बाद में कहीं भी नहीं रुके, होटल में भी याद है पैसे देके वो पर्स लेके हम रूम के लिए निकले।
लेकिन तब याद आया कि वो जाम जो खरीदे है ना, वो उसके टोकरी में हम छोड़ दिए। अरे माँ, ये क्या हुआ साईं बाबा, हम तो मर गए समझो। ऐसा हुआ कि अभी देखिए उसमें टिकट्स उसमें है, पैसे भी पूरा, मैं पैसे मेरे पास ही रखती थी, मैं मैनेज करती थी। मम्मी बड़ी है, ये तो बेटा छोटा है, सब रूम में भी रखना उतना सेफ है या नहीं मालूम। फिर भी क्या है कि पूरा मैं पर्स में एक एक कंपार्टमेंट में एक एक रख के, वो उतना बड़ा पर्स भी नहीं है, छोटा सा ही था पूरे। माने देखिए उसमें आइडेंटिटी कार्ड से पैसे बोलिए, टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, सब कुछ उसी में था। हमारे पास रूम में कुछ भी नहीं है। इतना डर गए थे, इतना डर गए थे। माने मुझे ही एक एक बार हंसी आता मेरा। माने हर एक छोटे मोटे कामों को मैं साईं बाबा को याद करती रहती। माने छोटे मोटे काम अभी मुझे हंसी आ रहा, अभी मुझे वो छोटा लग रहा, लेकिन वो टाइम में उतना सीरियस मैटर था वो। माने जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे बस में है, हम करते रहते। जो हमारे हाथ में नहीं है तो वो भगवान के ऊपर, साईं बाबा के ऊपर हम छोड़ते। साईं बाबा, हमें तो मालूम है साईं बाबा तो हमें कैसे भी रक्षा करा था। उनका माने उनका सम्मति, उनका मर्जी नहीं है तो हम शिरडी तक नहीं जा सकते, फिर वो नहीं है तो हम वापस नहीं आ सकते। सब कुछ साईं बाबा हाथों में ही है। तो फिर हम ऐसा ही, मेरे माँ और मैं, माँ भी बोली थी नहीं नहीं साईं बाबा को ही प्रार्थना करो, कैसे भी वो टिकट, वो पैसे के से भी ज्यादा हमें वो टिकट्स का मतलब था। टिकट्स रिजर्व टिकट्स है ना, तो बहुत परेशान होता, बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसा बोल के। तो फिर क्या करे थे, ठीक है वो टोकरी वाले को कैसे भी पकड़ना बोल के जल्दी जल्दी, वो भी काफ़ी देर हो गया था, आधा घंटा से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है जाएंगे जाएंगे बोल के, शायद मैं अकेली गई थी जल्दी जल्दी, पीछे मेरे माँ मेरे बेटा भी आए। तो फिर वो काफ़ी दूर चले गया था, उसके लिए इधर उधर उधर, लकीली क्या है कि उधर एक स्ट्रेट रोड है। तो फिर वो चलते गए चलते गए चलते गए, साईं बाबा, यहाँ भी साईं बाबा का ही देखिए कितना कृपा है। मने भक्तों को हर एक मुसीबत में, हर एक काम में अगर उनको याद करो तो सुलझाते, बस ऐसा सुलझाते ऐसा सुलझाते। ये भी एक एग्जाम्पल है। तो फिर वहाँ गए तो एक जगह पे वो खड़ा था, वो साइकिल के पीछे उसका टोकरी है, वो खड़ा था और वहाँ किसी से बात कर रहा था, हंसते हंसते बात कर रहा था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी पहुंची, देखो भैया आपके यहाँ से हम जाम लिए थे, बहुत ही अच्छे दिया, लेकिन वो टाइम में मेरा पर्स, मैं पहले पैसे देके आपको मेरा पर्स आपके टोकरी में डाल के मैं वो चुनना शुरू करी थी, आपके टोकरी में रहेगा, एक बार देखो ना, उसमें हमारे टिकट्स भी हैं, ट्रेन टिकट्स भी हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा ऐसा बोलने से अगर वो उसको भी मालूम नहीं था वहाँ है बोल के, वो टोकरी में हमारा पर्स डाले है बोल के। तो फिर वो देखा तो मिला, हाँ ये मेरा है, ये हमारा ही है, हम ले रहे भैया, आपको बहुत बहुत थैंक्स बोल के उसको तो कुछ बख्शिश जैसा कुछ तो पैसे दिए थे हैप्पीली। और देखिए हमारा लक कैसा है, बाबा ऐसा करे, वो बस मिलना एक बात है। और देखिए अगर हमारे बाद और कोई हमारे जैसे खरीदार आए तो वहाँ वो कुछ खरीदे, अगर उनमें से किसी का दिल लगा यहाँ पर्स पड़ा है बोल के वो ले लिए तो हमारा हाल क्या होता था। लेकिन देखिए इतना कृपा है बाबा का, इतना कृपा है, इतना कृपा है सच में। वो पर्स मिला तो फिर हम अपने आप को कोस रहे थे कितना। मेरी मम्मी तो बहुत कोसती थी मुझे, इतना केयरलेस कैसा रहती हो तुम, देखो तुम अभी बाबा को इतना याद करी, प्रार्थना करी, दुआ करी, इसलिए वो मिला, नहीं तो क्या होता था, कितना मुश्किल होता था। कभी भी कहीं भी कुछ रखने के टाइम में थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ऐसा ऐसा बोल के। लेकिन वो टाइम में क्या है कि बहुत टायर्ड थे और थोड़ा रूम जाके रिलैक्स होंगे, ऐसा ऐसा बोल के तो फिर ट्रेन के लिए निकलना पड़ेगा, ऐसा था मन में। तो फिर वो जल्दी में देखिए सच्ची में साई राम अभी भी ओम साई राम इतना रक्षा करते। माने मैं जो बोल रही थी, इतने सारे वीडियोस में इतने सारे तरह तरह के एक्सपीरियंस बोलते आई हूँ, टिकट से लेके, बीमारी से लेके, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, सब कुछ ऐसा, मेरे बेटे को भी ट्रांसफर, मैंने इतने 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 करे। लेकिन यहाँ भी मैं तो ऐसा बोलती हूँ, कुछ भी हो सकता था अगर बाबा का कृपा नहीं है तो।
कुछ भी माने कोई आके भी ले सकते थे, वो लड़का भी वो छुपा के, क्योंकि बहुत पैसे थे उसमें ना, वो लड़का भी कुछ छुपा के नहीं है यहाँ नहीं है बोल के बोलता था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर हम दिल से साईं बाबा को मानना शुरू करें तो भक्तों को कभी निराश नहीं करते, कभी कष्ट में नहीं डालते, कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, इतना हेल्प करते बाबा, इतना हेल्प करते। ये और एक एग्जाम्पल है, मैं पहले थोड़ा फील हुई थी, ये एग्जाम्पल माने ये भी माने साईं बाबा का कृपा है बोल के हमें साफ साफ मालूम हो रहा। ये भी वीडियो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये भी देखिए, हम सब लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं साईं गीता चैनल में, हर एक तरह तरह के भक्त तरह तरह के अपना अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो फिर हम भी देख के मालूम कर रहे हैं क्या कि हाँ ऐसा भी हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुए, ठीक है, उनके साथ ऐसा भी हो रहा है क्या साईं बाबा के साथ। हमें मालूम है, एक तरफ से हमें मालूम है कि साईं बाबा को बिलीव करने से, साईं बाबा की प्रार्थना करने से, उनके शरण में आने से हमें सब कुछ इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल होते, सब कुछ हमें सब कुछ ठीक करते। लेकिन माने ऐसा देखने से मन को भी बहुत हल्का रहता और मन को भी बहुत अच्छा रहता कि ऐसा ऐसा कृपा बाबा दिखा रहे भक्तों के ऊपर, ऐसा ऐसा हो रहा बोल के कितना अच्छा लगता। तो फिर मैं सभी साईं भक्तों से यही बोलना चाहूँगी कि हमें अभी तो सोचे तो ये माने ये काम के लिए क्या साईं बाबा को प्रार्थना करी क्या बोल के कभी कभी लगता, लेकिन ऐसा नहीं। वो टाइम में वही बहुत, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि देखिए वो टाइम में जमाना इतना डिजिटलाइज नहीं हुआ था, कुछ भी माने ट्रांसफ़र करो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो, ये करो वो करो, कुछ तो भी होता था। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है ना, अगर कहीं पैसा नहीं है, समझिए अभी का ज़माना में क्या होता, अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराना कहीं होटल वाले का अकाउंट में ट्रांसफ़र कराने के, अगर मेरा हस्बैंड वहाँ है, हम लोग यहाँ हैं, और किसी को मेरे भाई या बहन कोई है तो हम यहाँ फंस गए, सब पर्स चले गया, पैसे टिकट्स के लिए ऐसा भी हम बोल के आज का ज़माने में होता। लेकिन वो ज़माने में ऐसा नहीं था, देर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, नो ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग नहीं था, कुछ भी ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ भी नहीं थे। अगर हम लोग फंस जाते थे, इतना फंस जाते थे, इसलिए बाबा इतना रक्षा करे हमारा। इसीलिए मैं और एक बार सही दिल से साईं बाबा का थैंक्स बोलना चाहूँगी। माने हम इंसान है, कुछ भी द थैंक्स इज नॉट एट ऑल लाइक मैचिंग टू हिज मिरेकल्स और हेल्प, लेकिन फिर भी हम दिल से कोशिश करेंगे कि हम कि जितना भी हो सके उतना मैक्सिमम, वही तो मैं साईं बाबा से बोलती रहता हूँ, बाबा मुझे मैक्सिमम स्ट्रेंथ दीजिए कि आपका पूजा पाठ और आपका गुणगान ज़्यादा से ज़्यादा करती रहूँ, मुझे उतना स्ट्रेंथ दीजिए, ऐसा बोल के प्रार्थना करती रहती हूँ। तो फिर साईं भक्तों, आप सभी को भी बहुत 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 धन्यवाद। आप मेरा हर एक वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं और इतना अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा। आप लोगों को मेरे वीडियो से इंस्पिरेशन नहीं, मुझे आपके कमेंट्स से और भी इंस्पिरेशन आ रहा। मैं याद करके भी, मैं वही ना बता रही ना, 30 to 35 ईयर्स से जो बाबा को बिलीव करते आ रही हूँ, उनके शरीर में आके पहले भगवान को ही नहीं मानती थी, मैं भगवान को मानी तो साईं बाबा को ही मान रही हूँ। ऐसा नहीं, बाबा ही बोलते खुद की सबका मालिक एक है, ईश्वर है, वो भी है। ऐसा नहीं है कि दूसरे भगवान को मानते बोल के नहीं, साईं बाबा तो मेरा पहला गुरु है, पहला देव है, सब कुछ है बाबा। उनकी वजह से मैं यहाँ जीवित हूँ, जिंदा हूँ, और आप सभी से बात कर रही हूँ, सभी से मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इससे भाग्यवान क्या होता, मेरा फेट इतना अच्छा है बोल के मैं समझती हूँ। थोड़े बहुत तो कष्ट हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी। लेकिन सभी साईं भक्तों, आप सभी भी बहुत ही भक्त हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, बहुत ही अच्छे गुणगान कर रहे हो। कभी भी ऐसा मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं यही बताना, कभी भी हम आस नहीं छोड़ेंगे, भरोसा करते जाना बस साईं बाबा के ऊपर करने। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी देर होता, कभी दन बोल के कर देते साईं बाबा। वो मैं समझती हूँ कि हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड हुआ रहता। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि कभी भी पार नहीं कराते, हमेशा इतने सारे वो सफ़र हुई। तो मैं भी एक बीमारी पे, एक हेल्थ इश्यू पे भी
अदर इश्यूज ऑल्सो। आज आया तो कल चले गया बोल के नहीं है। एक एक 3 महीने तक एक बार पाँव के लिए कुछ ऐसा था, वो कुछ जांडीस आए तो उसको कुछ 3-4 महीने लगे, ऐसा तो होता ही है, हो ही रहा। लेकिन हम तो स्ट्रांगली बिलीव करके इस साईं बाबा को पकड़ के बैठे। लेकिन कितना भी कष्ट, कितना भी मुसीबत आए, हम बाबा को छोड़ेंगे नहीं। बाबा की प्रार्थना करते रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे। और हमारा भाग्य समझती हूँ कि मैं साईं बाबा साई गीता चैनल से जुड़ चुकी हूँ और आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा। आप सब लोगों को भी, साईं भक्तों को बहुत बहुत थैंक्स। और मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगी। और कुछ एक्सपीरियंस है तो मैं और कुछ वीडियोस में आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप सभी भी स्वस्थ और खुश और अच्छा रहें। साईं बाबा की कृपा हमेशा की तरह हम सभी के ऊपर बरसाती रहे। और वंस अगेन मेरा स्पेशल थैंक्स टू साई गीता जी। उनके ऊपर भी साईं बाबा का कृपा और दया, सब कुछ उनके ऊपर भी साईं बाबा का कृपा बरसाती रहे। और मैडम भी स्वस्थ और खुश रखे, क्योंकि मैडम साईं गीता जी बहुत अच्छे नए काम कर रहे हैं। आजकल अन्नदान का कार्यक्रम, वो भी कोविड के टाइम में मैडम जाके उन सब से मिल के, इवन समटाइम्स शी इज गोइंग टू द स्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, जाके कर रहे हैं। तो फिर उनका देखिए कैसा देखभाल कर रहे हैं बाबा, इसी से मालूम होता। अगर और एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, अगर बाबा का परमिशन नहीं है तो, बाबा का कृपा नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैडम भी कुछ नहीं कर सकते थे। मैडम के ऊपर इतना कृपा है, इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं मैडम। तो फिर हम सब भी वो सब देख रहे हैं, हम भी बहुत धन्य हैं। इसीलिए मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगी।